तभी तो टीम भी बहुत कम थी, बहुत कम लोग, 10-20 लोग मीटिंग में होते थे। तो लगा कि भाई इस मसीहा का साथ देना चाहिए और इसके साथ चलना चाहिए, तभी बहुजन समाज का कुछ भला हो सकता है। तो लग गया भाई के साथ, मुलाकात हुई भाई लोगों के साथ में, पद भी दिया और काम करने की इच्छा भी जगी। इच्छा तो तभी जगती है ना जब कोई अच्छा आदमी, कोई नेक आदमी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिलता है, तभी इच्छा होती, लगन होती कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं अगर समाज के लिए, तो अकेले तो कुछ नहीं किया जा सकता। तब ये लगा कि भाई के साथ जुड़ करके कुछ करना चाहिए, तो आप लोगों के बीच में हूँ। सबसे पहले तो भाई को सांसद बनने पर सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भाई सांसद बने तो हम लोगों का मोराल सातवें आसमान पहुंच गया, हम लोगों का क्या, पूरे समाज का। अब ये संभव कैसे हुआ, सबसे मेन बात तो ये है, क्योंकि कोई आदमी तो ऐसे थोड़ी सांसद प्रधान बनना मुश्किल है। संभव हुआ ये सब आप लोगों के और पूरे समाज की एकजुटता की वजह से। आप लोग एकजुट हुए, सोचा, समाज ने अंगड़ाई ली, भाई सांसद बन गए। सब ने कुछ न कुछ किया, किसी ने दिल से किया, किसी ने तन से किया, किसी ने मन से किया, और किसी ने जो अपना धन से किया। जो जैसे जिस लायक था उन सब ने भाई के लिए कुछ न कुछ किया। किसी ने 10 रुपए दिए तो किसी ने 10,000 भी दिए। हमारे जिला अध्यक्ष ने भी 25,000 की सहयोग राशि दी। बहुत धन्यवाद आप सबका। तो ये भाई की जो जीत का ये एक चेन बनी, समाज ने एक चेन बना ली, क्योंकि ना मेरे पास कोई बड़े बड़े लग्जरी गाड़ियां, ना नेता, ना कोई, सिर्फ भाई का चेहरा, एक संघर्षशील चेहरा, और समाज आकर्षित हुआ। जैसे मैं आकर्षित हुआ भाई से, वैसे समाज आकर्षित हुआ, पूरा बहुजन समाज, सबने एक चेन बना ली कि एक दूसरे से सब कहने लगे कि सिर्फ चंद्रशेखर, सिर्फ भाई, इस बार नेता नहीं बेटा चुनना है। क्योंकि वहां की अगर भाई की जीत को अगर हम लोग समझेंगे नहीं तो संजीला विधानसभा विधायक कैसे बनाएंगे। तो उस फार्मूले को समझना पड़ेगा पूरी टीम को, और पूरी टीम को एकजुट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि जिला अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं और हमारे नीचे वाले पदाधिकारी कुछ कर रहे हैं, वो कुछ सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और कुछ लोग कुछ डाल रहे हैं, तो इससे ट्यूनिंग जब नहीं मिलेगी तो काम नहीं जिले में हो पाएगा। काम तभी हो पाएगा जब पूरी जिले की टीम ट्यूनिंग के साथ सामंजस्य बिठा करके काम करेगी। और जिले को आपके हमारे मंडल में, मैं तो मंडल महासचिव हूँ, तो हर जिले में समीक्षा और मीटिंगें लगी रहती हैं, जाता हूँ। तो हरदोई जिले को 1 नंबर पे, प्रदेश अध्यक्ष ने हरदोई जिले को पूरे मंडल में 1 नंबर पे रखा है। ये आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का काम है। हमारे आपके जिला अध्यक्ष की मेहनत है, ये भी पूरे टाइम फुल टाइम लगे रहते हैं समाज के लिए, पार्टी के लिए। तो आप लोगों को भी इनका सहयोग और इनको आप लोगों को सहयोग करने की ज़रूरत है, ताकि हरदोई जिला 1 नंबर पे ही बना रहे और आने वाले विधानसभा में हरदोई जिले से विधायक भी चुन करके कुछ जाएं। अब उसी फार्मूले को हम लोगों को जिले जिले में और विधानसभा वाइज लागू करना है कि पूरे बहुजन समाज को एकत्रित करना है। ये हम लोगों का ही काम है। आप आम पब्लिक मीटिंग तो बुलाई नहीं गई, समीक्षा मीटिंग है, पूरे पदाधिकारी वरिष्ठ साथी बुलाए गए हैं। तो सबसे बड़ा आप लोगों कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक सामंजस्य बिठा करके पूरा काम करिए। और 27 में सबसे पहले तो भाई को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए लड़ना है। प्रधानमंत्री का तो बहुत दूर की भी बात है, सबसे पहले 27 में चीफ मिनिस्टर बनाना है भाई को। तो चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए पूरे देश में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, सारे हर जिले में। तो अपने जिले में विधानसभा वाइज विधानसभा अध्यक्ष जी हर विधानसभा में अपना मीटिंग लगाएं और हर पब्लिक से हर जगह बैठ करके, हर गांव-गांव में मीटिंग करके
जो वरिष्ठ साथी हैं वो सबको जोड़ते रहें और ऐसे कारवां तैयार हो जाएगा। जैसे नगीना में हम लोग तैयार करके जीत हासिल कर ली, वैसे पूरे प्रदेश में कर लेंगे 27 में। लेकिन इतना आसान नहीं, बहुत ही कठिन रास्ता है। अब शुरुआत हुई है, लेकिन पहला पड़ाव हम लोगों ने पार कर लिया है भाई को संसद भेज करके। और भाई संसद में पहुंच करके आप लोग सुन रहे होंगे सोशल मीडिया से कि भाई बहुजन समाज के कहने के लिए तो हर पार्टी से सांसद पहुंचे हैं, अपने समाज से। बहुजन समाज का मतलब है मुस्लिम समाज के भी हैं, एससी समाज के भी हैं, ओबीसी के भी हैं। लेकिन आपके लिए बोलता कौन है, आपकी आवाज़ कौन उठाता है, यही तो देखने की बात है। यही हमको जनता में बताने की बात है। आम पब्लिक में इसी को बताना है कि भाई हमारे लिए बहुजन समाज के लिए बोल कौन रहा है। हर पार्टी से मुस्लिम भी है संसद में, बैकवर्ड भी है, एससी भी है, लेकिन सबके गले में पट्टा पड़ा हुआ है। सबके गले में पट्टा पड़ा हुआ है किसी न किसी का। तो वो तो पार्टी लाइन के खिलाफ तो नहीं जाकर के हमें लगता कोई बोलेगा, ना आज तक बोला है कोई। तो ये बातें हमको जनता तक पहुंचानी है, तभी तो एकजुट होगा समाज। कि भाई क्या बोल रहे हैं, जब जनता को पता ही नहीं लगेगा, सिर्फ हम लोगों को तो पता रहेगा, तो फिर समाज कैसे एकजुट होगा और क्यों एकजुट होगा। तो यही सब बातें भाई की बतानी है कि बहुजन समाज के लिए, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, सबकी भाई आवाज़ उठा रहे हैं लोकसभा में। और जो कभी नहीं हुआ खोल करके आज तक मुस्लिमों के लिए कोई नहीं बोला, सिर्फ भाई बोल रहे हैं। जबकि मुस्लिम भी सांसद हैं और संसद में मौजूद हैं, लेकिन उतनी मुखरता से आवाज़ मुस्लिम की नहीं उठा पाते जितनी मुखरता से भाई उठा रहे हैं। हर चीज़ पे खुल के बोल रहे हैं। और रही अत्याचार की बात, हमारे साथी लोग कह रहे थे, अत्याचार तो होता ही रहेगा। अत्याचार रोकने की सिर्फ एक रास्ता है। अभी तो हम लोग जितना मजबूत हैं अपनी ताकत से रोक रहे हैं, लेकिन सत्ता में जिस दिन आ जाएंगे तो सारी चाबियां समाज की, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ भी हो, मान सम्मान, सारी चाबियां सत्ता से ही मिलती हैं। सत्ता आपके हाथ में होगी तो मान सम्मान भी होगा, शिक्षा भी होगी, स्वास्थ्य भी होगा, सब कुछ सब सुना जाएगा। लेकिन जब सत्ता मनुवादियों की है तो आपकी क्यों सुनेंगे, वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे ना। तो सत्ता के लिए हम लोगों को लड़ना है और सत्ता के लिए प्राप्त करनी, तो सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना है। भाई लोग कह रहे थे कि शोषण हो रहा है, मारपीट हो रही है, लंबावलिंचिंग जगह जगह हो रही, तो दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड यही तो मारे जा रहे हैं। सत्ता नहीं इसलिए मारे जा रहे हैं। जिस दिन सत्ता आपके हाथ में होगी कोई आंख नहीं दिखा पाएगा। सत्ता के लिए लड़ना है और सत्ता प्राप्त करनी, वही हर चीज़ की चाबी है। रही शिक्षा की बात, शिक्षा सरकारें नहीं देना चाहती, शिक्षित नहीं करना चाहती हैं। ये तो बाबा साहब की देन है कि शिक्षित हम लोग हो करके यहाँ पे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं। शिक्षित कोई होने देना, शिक्षित हो जाओगे तो फिर सवाल पूछोगे, भाई चंद्रशेखर की तरह सवाल पूछोगे, तो फिर सरकार को सवाल पूछने वालों से दिक्कत होती है। तो इसीलिए ना वो आपके बच्चों को मिड डे मील और दलिया और खाना पीना खिला रहे हैं। यही पैसा अगर वो गवर्नमेंट लगा दे उनकी शिक्षा पे अच्छी करने पे, टीचर बढ़ा दे, वहाँ व्यवस्था ठीक कर दे, तो बच्चे पढ़ जाएंगे। अभी तो बच्चे घर से जाते हैं सोच करके कि आज क्या बना होगा, क्या खाने को मिलेगा। तो ये सिर्फ मनुवादियों की सोच है कि इनको ऐसी जगह इनके दिमाग को घुमा दो कि पढ़ने ना पाए। बहुत लोग कहते हैं कि मिड डे मील, दलिया, भाई बहुत बच्चों को कर रही सरकार। मेरी तो शुरुआत से मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरी समझ नहीं आता कि ये पैसा बच्चों की पढ़ाई पे लगा दो, वो पढ़ लिख जाएंगे। हम लोग इतने सक्षम हैं कि अपने बच्चों को पाल लेंगे, पढ़ा लिखा लेंगे, खिला लेंगे। लेकिन पढ़ाई लिखाई तो गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है ना, प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते। ये सब बातें सोचने की हैं और ये सब बातें पब्लिक में पहुंचाने की, जनता में पहुंचाने की है हम लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये सब बातें नीचे तक पहुंचाई जाएं ताकि जनता जागरूक हो, आपके साथ जुड़े। और हर बहुत दूर नहीं है अपना जिला पंचायत और ये चुनाव, उसके लिए भी जिले में साथियों को तैयार करते रहें जो अपना चुनाव लड़ने के लिए उसके इच्छुक हैं। तो उस हिसाब से अपना वो लोग मीटिंग और ये सब करते रहें। भाई की
आवाज़ को भाई की